हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आज का ट्रेडिंग सेशन आप सभी दोस्तों के लिए कैसा रहा कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी में यदि आप इन्वेस्टेड है या इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं ओएफएस में, तो ओएफएस कब और किस तरीके से कितने दिनों में यह आते हुए देखने को मिल सकता है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे प्रोसेस जो फर्स्ट इस कंपनी की आईपीओ की बात करते हैं, तो इस कंपनी की आईपीओ 2021 में आपको आते हुए देखने को मिला था। पहले तो कंपनी कोई भी अपने बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्ट करवानी होती है किसी भी कंपनी को अपनी, तो यहाँ पे लिस्टिंग से पहले आईपीओ लाया जाता है। आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी की आईपीओ उतनी जितनी उस समय बुल रन चल रहा था उस समय के अकॉर्डिंग यहाँ पे उतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला था। लेकिन इसके बावजूद भी जो टाइम करेक्शन आपको देखने को मिला और जिस तरीके से कंसोलिडेशन के पास तेज़ी आई हो, काफ़ी बड़ी तेज़ी और रैली आप लोगों को ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिल चुका है। तो अब यहाँ पे इस रैली के बाद जो करेक्शन आई है, इस करेक्शन में आप लोगों को जो अब डर है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो आईपीओ के समय प्रमोटर्स के द्वारा लगभग 15% ही स्टेक को सेल किया गया है और अभी भी देखा जाए तो प्रमोटर्स के पास इस कंपनी में जो आप लोगों को स्टेक देखने को मिल रही है वो 85% के पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि सेबी की गाइडलाइंस है कि कोई भी कंपनी लिस्ट होता है तो लिस्टिंग से लेकर 3 साल के अंदर, यानी कि कोई भी कंपनी लिस्ट हुआ है, यहाँ पर देखा जाए तो फिजिकल ईयर 21 में कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिला था, फिजिकल ईयर 24 आ चुका है, तो यहाँ पे 3 साल इस कंपनी की बात करें तो समाप्त हो चुकी है। सेबी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी की ओएफएस जैन से पहले आपको आते हुए देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन अब फैब समाप्त होने वाली है, लेकिन अभी तक इस कंपनी की ओएफएस आते हुए नहीं देखने को मिला है। ओएफएस इसलिए किसी भी कंपनी के लिए के द्वारा लाया जाता है कि या तो कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कुछ अपने स्टेक को सेल करने वाले हैं, इसके लिए ऑफ यहाँ पे ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिलता है। ऑफर फॉर सेल के माध्यम से यहाँ पे देखा जाए तो जो प्रमोटर्स है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो आप लोगों को अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हैं, सेल करते हैं, जो सेबी की गाइडलाइन से 75% से नीचे होनी चाहिए या उससे ऊपर है, तो यहाँ पे आप लोग शेयर को सेल कर सकते हैं, या अपने प्रमोटर 75% से नीचे भी स्टेक है तो भी चाहे तो अपने प्रमोटर्स अपने कंपनी के स्टेक को सेल कर सकते हैं। तो इस कारण से आने वाले समय में इस कंपनी की ओएफएस आते हुए देखने को मिलेगा। और जब भी किसी भी कंपनी की ओएफएस आपको आता है तो यहाँ पे जो कंपनी के शेयर प्राइस करेंटली, यदि हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस 100 रुपीज़ पे काम कर रही है, तो लगभग आपको 10 से 15% के डिस्काउंट, यानी कि लगभग आपको 90 से लेकर 85 रुपीज़ तक यहाँ पे कंपनी की ऑफ यहाँ पे ओएफएस की बात करें तो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल के लिए जो प्राइस बैंड होती है वो रखी जाती है। तो यहाँ पे आने वाले समय में जब भी इस कंपनी की प्राइस बैंड रखी जाएगी वो करंट मार्केट प्राइस से लगभग 10 से 15% डिस्काउंट में ही रखा जाएगा। वैसे इस कंपनी की बात करें हम लोग तो यहाँ पे कंपनी के बारे में आप लोग देख सकते हो कि जो कंपनी के शेयर प्राइस आप लोगों को यहाँ पे एलोकेट करा गया था और लिस्टिंग इस कंपनी की कब होते हुए देखने को मिला था, तो 29 ऑफ जनवरी को कंपनी 2021 को ये कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिला था और लिस्टिंग इस कंपनी की आपको देखा जाए तो फ्लैट होते हुए देखने को मिली थी, जितने शेयर प्राइस पे यहाँ पे 26 रुपीज़ पर शेयर प्राइस एलोकेट करा गया था और 26 रुपीज़ के आसपास से कंपनी के शेयर प्राइस कारोबार करते हुए देखने को मिली। 26 से लेकर 20 रुपीज़ की बात करें, इन दो रेंज के बीच में आपको लगभग 2.5 साल तक कंपनी के शेयर प्राइस एक ही रेंज बाउंड में कारोबार करते हुए देखने को मिली। पिछले ईयर कंपनी की ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट के बाद जो तेज़ी आपको देखने को मिली, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिला और 200 तक कंपनी के शेयर प्राइस आपको जाते हुए देखने को मिली है। लगभग यहाँ पे 500% से ज़्यादा के रिटर्न से कंपनी के शेयर प्राइस ऑलरेडी आप लोगों को देती हुई देखने को मिल चुकी है। अब जो रिटर्न्स दी है उसके कारण से इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें और एनबीएफसी सेक्टर में जिस तरीके की जैसी प्रीमियम इस कंपनी को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी की ओएफएस कभी भी किसी भी समय कंपनी के प्रमोटर्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो लाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ओएफएस जब भी आती है तो वहाँ पे यदि आप लोग को ओएफएस में देखा जाए तो जितने भी शेयर प्राइस की बात करें तो ओएफएस के समय जिस तरीके से आप लोगों को आईपीओ के समय 4,633 करोड़ की टोटल इशू साइज थी, पूरी तरीके से आपको देखा जाए तो ऑफर फॉर सेल था, यानी कि जो भी कंपनी पैसा रेज करी थी वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाते हुए देखने को मिला था। लेकिन इस इशू साइज में हम लोगों ने देखा था कि 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाते हुए देखने को मिला, 35% शेयर रिटेलर्स के पास, 15% शेयर एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखने को मिला था। लेकिन जो भी अब आने वाले समय में इस कंपनी के ओएफएस के माध्यम से 2,000 या 3,000 करोड़ की या 4,000 करोड़ की अपने प्रमोटर्स स्टेक को सेल करेंगे, उसमें आप लोगों को जो यहाँ पे सेलिंग की जाएगी उसमें पार्टिसिपेशन की बात करें तो 90% शेयर म्यूचुअल फंड के पास यानी कि बड़े प्लेयर्स के पास जाते हुए देखने को मिला है, क्यूआईबी के पास, और देखा जाए तो रिटेलर्स के पास सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 10% ही टोटल इशू साइज की जाते हुए देखने को मिले, यानी कि जो अभी बड़े प्लेयर्स इस कंपनी में
ज़्यादा नहीं देखने को मिले, वो आने वाले समय में ओएफएस के बाद ज़्यादा बड़े प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। यदि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स ओएफएस में ये कंपनी सब्सक्राइब होती है, तो यहाँ पे आने वाले समय में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट इस कंपनी के शेयर प्राइस पे आप लोगों को इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। करंटली देखा जाए तो जिस तरीके की जैसे इस कंपनी के शेयर प्राइस कारोबार कर रही है, इतने करेक्शन के बावजूद भी देखा जाए तो 6 महीने में कंपनी ने लगभग 221% की पॉजिटिव रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी ये कंपनी देती हुई देखने को मिल चुकी है। मार्केट कैप की बात करें तो 2 लाख करोड़ की टोटल मार्केट कैप इस कंपनी की ऑलरेडी आप लोगों को देखने को मिला है। मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो देख सकते हैं इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी लगभग 500% से ऊपर की ज़्यादा रिटर्न से कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी देते हुए देखने को मिल चुकी है। वैसे भी हम लोगों ने कई सारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इसी चैनल पे यहाँ पे साल भर पहले भी मैंने बताया था कि इस कंपनी में जो इस कंपनी की शेयर प्राइस 25 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रही थी, उस समय भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में आने वाले समय में आराम से 36 के आसपास जाते हुए इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि इस कंपनी के बुक वैल्यू 36 के आसपास देखने को मिल रहा था। और 36 के आसपास जैसे ही इस कंपनी की शेयर प्राइस गई, वहाँ पे कुछ दिनों तक कंपनी की शेयर प्राइस कंसोलिडेट करी। वहाँ पे जो ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद फिर से कंसोलिडेट करी कंपनी की शेयर प्राइस। यहाँ पे कंसोलिडेशन करके यदि कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो फिर से यहाँ पे पार्टिसिपेट आप करने की प्लानिंग कर सकते हो। इस तरीके से आने वाले समय में इस कंपनी के शेयर प्राइस में आप लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बाइंग की आपको मिलते हुए देखने को मिल सकती है। तो आईआरएफसी के बारे में बात करें तो आईआरएफसी आप लोगों को आने वाले समय में अच्छी रिटर्न्स की बात करें तो मल्टीपैकर रिटर्न्स तो आप लोगों को जिन्होंने इस कंपनी की शेयर को 20 रुपीज़ और 21 के आसपास बाइंग किया होगा, उनको अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए देखने को मिल रहा होगा। और अभी यदि आप बाइंग करते हैं तो रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है, तो आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अनुसार से ही इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कीजिएगा। और ऑफर फॉर सेल कम जो ओएफएस आने वाला है, उस ओएफएस में यदि बड़े प्लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी के ओएफएस को नंबर ऑफ टाइम्स में ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं तो काफ़ी अच्छे पार्टिसिपेशन देखने को मिले, तो उस समय आप बाइंग करने की प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि हाल ही में हम लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है कि एनएचपीसी की बात करें तो वहाँ पे आप लोगों को ओएफएस आते हुए देखने को मिला था। ओएफएस के बाद कंपनी की शेयर प्राइस ने रैली दिखाई। रैली के बाद भले ही गिरावट देखने को मिला है, लेकिन वहाँ से इस कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स देते हुए देखने को मिली। यहाँ से भी आप लोगों को एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि ये भी कंपनी अच्छे रिटर्न्स इन फ्यूचर आप लोगों को देती हुई देखने को मिल सकती है। आपकी क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे इस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, या आपने सेल कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, या फिर से एंट्री करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं? कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। फर्दर जो भी डाउट क्वेरी है कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।